हाँ तो दोस्तों, आप सभी के उज्जवल भविष्य को शुभकामनाएं करते हुए मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आखिरी लड़ाई के पार्ट 5 वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम वैसे सवाल हल करेंगे जो हमेशा सवाल परीक्षा में आया हुआ है और लगातार 3 वर्षों से ये सवाल पूछा जा रहा है। जैसे किसी भी दशमलव रूप को भिन्न में कैसे बदलें, दशमलव से उसको रूपांतरित कैसे करें, वो भी बार वाले क्वेश्चन को, रेकरिंग वाले क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। और ये आप सभी जानते हैं, ये सीरीज में हम वही सवाल कराते हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं और 2 से 4 नंबर के इससे सवाल आना तय है। और जितने भी पीछे पूछे गए हैं सवाल वो सारे हम आपको दिखाएंगे और एग्जाम्पल सहित आपको बताएंगे। और सभी प्रश्नों के नए नए तरीकों से हल जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एसओ क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रश्न है कि 0.16 पे रेकरिंग को P/Q के रूप में बदलें या भिन्न में बदलें। ये दोनों सवाल क्या है, एक ही सवाल है। इसे पूछने का तरीका हो सकता है कि इसको भिन्न में बदलें या P/Q के रूप में बदलें, बात एक ही है। तो आइए, इससे सवाल ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है, 2 नंबर का भी सवाल आता है। हम हालांकि 2 नंबर वाले सवाल उठाए हैं जो 2020 में पूछा गया है, ये वाला सवाल। पहले देखते हैं इसको, अगर हमको कि ऑब्जेक्टिव के तौर पर अगर हल करना हो तो क्या करेंगे। देखिए, जितने पर रेकरिंग है यानी कि 0.16 पे रेकरिंग है, दशमलव हटेगा तो कई गो 9 आएगा, पूरे 2 गो 9 आएगा। अच्छा, इससे पहले हम एक और बताते हैं आपको। मान लीजिए कि 0.34 है तो इसको दशमलव में कैसे बदला जाता है, इसको भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो इसका नियम यह है कि दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना क्या आएगा, 0 आएगा। ऑब्जेक्टिव के बतौर पे बता रहे हैं हम, ठीक है। तो ये नियम है पहले से, लेकिन रेकरिंग वाले के लिए थोड़ा सा अलग नियम है। रेकरिंग वाले के लिए 0 नहीं आएगा, हालांकि जितने पे रेकरिंग है उतना 9 आएगा। 2 पे रेकरिंग है तो 2 पे 9 आएगा। तो यानी कि 16/99 इसका आंसर आया ना। तो ठीक है, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव के तौर पर। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव के तौर पर भी हल करेंगे। हालांकि एक और सवाल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि 2.4 2 पर रेकरिंग ऐसे हो जाएगा, दोनों पर रेकरिंग। तब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 0 दशमलव है, यहाँ पे 2.42 हो गया, यानी कि इधर भी अंक है इधर भी अंक है। तो क्या किया जाएगा, तो दशमलव हटेगा तो जितना पर रेकरिंग उतना पे 9 आएगा, उतना 9 आया, ठीक है। अब क्या होगा भाई, तो अब क्या होगा, देखिए जितना पर दशमलव पर रेकरिंग नहीं है, जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, उसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 42 में से 2 240/99, ठीक है। ऐसा सवाल हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, ऐसा भी सवाल हो सकता है कभी कि मान लीजिए ये तो दोनों पे था, 4.32 पर रेकरिंग, यानी कहने का अर्थ है कि सवाल इधर भी दशमलव में कुछ अंक है और इधर भी कुछ अंक जो है खाली है, यानी रेकरिंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी सवाल हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए, देखिए दशमलव हटेगा तो बोले हैं कि 432 अगर हट गया तो कई गो 9, जय गो पे रेकरिंग, तो कई गो पे रेकरिंग है, एगो पे रेकरिंग है तो एगो 9। अच्छा, सवाल आ गया, एगो पे रेकरिंग है तो एगो पे 9, लेकिन दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्याएं हैं जितनी पर रेकरिंग नहीं है, तो एक संख्या है जितना पर रेकरिंग नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि 0 दिया जाएगा, एक 0 दिया जाएगा और माइनस वाला जो घटाने वाला काम है वो हमेशा चलता रहेगा। जितना पर रेकरिंग नहीं है वो सारी संख्याएं घटेंगी, ठीक है। यानी कि कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो 43 जो संख्या है उस पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद हो या दशमलव के पहले हो, उससे कोई मतलब नहीं हम लोगों का, ठीक है। यानी कि 43 इसमें से क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पे हो जाएगा 42, 42 में से 4 गया 38, यानी कि इतना आंसर आपका हो गया, ठीक है। बटा में 90, ये आंसर हो गया। आपको इसको क्या कर दिए, बदल दिए। तो ये तो हालांकि हम ऑब्जेक्टिव बताएं, अब यहाँ पे 2 नंबर का हम बता रहे हैं, तो 2 नंबर के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। हम ऑब्जेक्टिव के आंसर यहाँ पे रखे हुए हैं और इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, माना कि पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि माना कि x बराबर जो संख्याएं दी हुई है उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, x बराबर है। अच्छा, रेकरिंग अगर खोलेंगे तो आप क्या इसका कैसे लिख सकते हैं, रेकरिंग अगर खोल दिया जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए 0 रेकरिंग का मतलब है पुनर्वृत्ति, वो इसी संख्या का बार बार आना ही रेकरिंग कहलाता है। यानी कि 16 16 16 बार बार इसका मतलब आ रहा है, और कितना बार आ रहा है, अनगिनत बार आ रहा है, इसलिए बार लगाया जाता है। एक ही संख्या जब बार बार आए
तो यानी कि 16 16 16 बार बार आ रहा है, इसीलिए 16 पर रेकरिंग लगाया गया है। ठीक है, और इसको समीकरण क्या बना कर रख देंगे, 1 बनाकर रख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि जितनी संख्याएं का पुनर्वृत्ति हो, जितनी संख्याएं का पुनर्वृत्ति हो उतनी संख्याएं, ऐसे नहीं लिखते हैं, उतना जीरो से गुणा करेंगे, उतने जीरो से गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ कितनी संख्याएं बार बार आ रही हैं, 1 6 दोनों मिला कौ गो संख्या है, 2 गो संख्याएं बार बार आ रही है, पुनः पुनः आ रही है, कि ना रही है। इसका मतलब कि दोनों तरफ 1 कै गो जीरो, 2 गो जीरो से गुणा करने पर। ठीक है, कितना से गुणा किया जाएगा, यानी जितनी संख्याएं बार बार आएंगी उतने से गुणा किया जाएगा, गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर देखिए तो गुणा कर लिया जाए तो समीकरण 1 का ही बात हो रहा है, x में करेंगे तो सब x। अच्छा, दशमलव में अगर गुणा किया जाता है तो कितना भी दशमलव, ये पता नहीं है कितना अंक है, तो दशमलव में जब भी गुणा करेंगे, जितना जीरो से गुणा करेंगे उतना 0 दशमलव इधर भाग जाएगा। ठीक है, डबल जीरो से गुणा कर रहे हैं तो 2 गो अंक उधर दशमलव भाग जाएगा, यानी कि 16 1 हो जाएगा, इधर निकल जाएगा ना जी, 16 इधर निकल जाएगा और दशमलव यहाँ पे हो जाएगा। और बाद में तो बहुत सारा 16 है, यानी कि हम लगा देते हैं, अभी कितना भी 16 लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सारा 16 है। ठीक है, और इसको बना देते हैं समीकरण 2। ये क्या है, नियम है। ऐसे कितना अंक से गुणा करना है दोनों तरफ, जितनी संख्याएं पुनर्वृत्ति हो। देखिए अब क्या कर देंगे कि विलोपन विधि आप सभी को जानते होंगे। ठीक है, विलोपन विधि, समीकरण 2 में से क्या कर देंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, 1 को घटाने पर एक क्वेश्चन हम ढंग से बना देते हैं, उसके बाद आगे कर देंगे। ठीक है, बता देंगे आप सबको। यानी कि दोनों लिखते हैं पहले, 100x बराबर 16.16 3 बार लिख दिए हैं, उसमें भी 3 बार लिख देते हैं। समीकरण 1 में क्या था, x बराबर 0.1616 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और ये चिन्ह चेंज होगा, घटाने पर लिखे हैं। जब भी घटाने पर लिखा जाता है इसका मतलब कि चिन्ह क्या होगा, चेंज, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। ठीक है, आप सभी ये बात जानते होंगे। अब यहाँ से 100x में से एगो x घट जाएगा, कै गो x हो जाएगा, 99x बराबर, अब देखिए जितना इधर 3 गो लिखे हैं 3 गो इधर भी लिखे हैं, तो सब घट गया, तो इसका मतलब कि 0 0 0 0 बचा इधर, इधर 16 में से 0 गया, 16 बचा। और 16.00 का मतलब क्या है, 0 ना लिखें भी तो कोई बात नहीं, यानी कि x बराबर 16/99। अच्छा, यही आंसर हम लोगों का पहले आया हुआ था कि नहीं, देखिए तो थोड़ा हम छोटा करके दिखाते हैं। पहले आया हुआ है, आप सभी का देख लीजिए, यहाँ पर 16/99 ये भी आया हुआ है और ये भी आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि दोनों तरीका सही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के तौर पर उसे बनाएंगे और सब्जेक्टिव के तौर पर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए इससे संबंधित सवाल आपको दिखाते हैं, और एक सवाल है, जैसे कि मान लीजिए ये सवाल है। ठीक है, और इसको हमको क्या बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो x बराबर पहला हम लोग क्या कर देंगे, मान लेंगे, माना कि x बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको x बराबर हो जाएगा 2.47, दोनों पे रेकरिंग है, यानी कि इसको अगर हम खोलें तो x बराबर 2.47, 2-3 बार लिख लिया जाए, कम से कम 2-3 बार तो लिखना चाहिए ना जी, 3 बार लिख लिया जाए, 24747 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और इसको समीकरण 1 बना देते हैं। कितना से गुणा होगा दोनों तरफ, 100 से गुणा होगा, क्योंकि 2 अंक की पुनर्वृत्ति हो रही है, 2 अंक की पुनर्वृत्ति हो रही है, 2 अंक पर रेकरिंग है। कितने अंक पर रेकरिंग है, 2 गो पे, यानी कि 100 से गुणा होगा दोनों तरफ 100 से गुणा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, एक तो हो गया है, 100 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x बराबर 2 गो जीरो, तो 2 गो दशमलव आगे भागेगा ना जी, यानी कि 4 7 पकड़ लेगा, ये 2 4 7.47, 4 7 की कमी हो रही है तो एक और लगा लिया जाए, क्योंकि डॉट डॉट है, बहुत सारा 4 7 बचा हुआ है, हम जितना चाहें उतना लगा सकते हैं। ये हो गया समीकरण 2। इसमें से घटाएंगे हम लोग तो डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं हम समीकरण 1 वाला, x बराबर ना जी, x बराबर क्या था, 2.474747। ठीक है, 4 7 4 7 डॉट डॉट डॉट, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, सब x में से कितना गया, x तो 99x बराबर, ये तो 4 7 4 7 सब खत्म, 0 हो गया, उधर बचा कितना, 47 में से 2 गया,
47 में से 2 गया 45, यानी कि 245। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 245/99, 245/99, ये हो गया ऑप्शन सही। ठीक है, अब इसको हम ऑब्जेक्टिव के तौर पे बना लेते हैं, जैसे बताए थे हम 243/99 बताएंगे ना। ऑब्जेक्टिव क्या बताए थे कि जय गो पे रेकरिंग तो वो क्या होगा नीचे 0, यानी कि 2 गो पे रेकरिंग तो 2 गो यानी सॉरी जय गो पे रेकरिंग तो गो नीचे 9। कितनी संख्याएं घटाएंगी जिस पे रेकरिंग 2 रुपये नहीं है, 2 घटा देंगे, 245/99 आ गया कि नहीं आ गया, आगे कि नहीं आ गया, यानी कि दोनों तरीका जो सही है। तो यहाँ हालांकि ये बात है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो ऐसे इसका आप देख सकते हैं आप कैसे बनाए हैं, इसको आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है थोड़ा देख जाए। सवाल फिर एक सवाल हम आपको करा देते हैं जो लेकर आए हैं कि मान लीजिए कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि दशमलव के बाद एक संख्या हो और उस पर रेकरिंग नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका नियम तो हम बताए हैं कि जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना क्या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 0 लगा दीजिएगा, यानी कि 4 2 जगह पे रेकरिंग है तो वो नीचे 9, 2 पे रेकरिंग है एगो 9। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, न कि 2 ही, इस 2 के लिए नहीं हम 0 लगाएंगे, इस 4 के लिए केवल 0 लगाएंगे, इस बात को समझिएगा। लेकिन घटने के लिए जितनी संख्याएं पर रेकरिंग नहीं है वो सारी संख्याएं घटेंगी, यानी कि 24 जो संख्या इस पर रेकरिंग नहीं है तो 24 यहाँ से घटेगा। यानी अगर घटा दें हम तो 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे हो गया 3 में से 2 1, 218/90। अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं कि 218/90 हम लोग का सही है या गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको बना देते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और फटाफट बना लेते हैं, जल्दी से बना लेते हैं। देखिए, तो अगर आप अभी तक लाइक वाइक नहीं किए हैं तो लाइक तो बनता है भाई। ठीक है, देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 2.4222, क्योंकि केवल 2 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, बात याद रखिएगा। 2 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना से गुणा किया जाएगा दोनों तरफ कितना से गुणा होगा सोचिए आप सभी, दोनों तरफ 10 से गुणा होगा बाबू। क्यों 10 से गुणा होगा, क्योंकि कितनी संख्याएं बार बार आ रही है, एक ही संख्या ना बार बार आ रही है, तो एक 0 लगाकर गुणा करेंगे, गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो गुणा करा देंगे तो इधर हो जाएगा 10x, इधर एगो 0 से गुणा हो रहा है तो एगो मतलब कि 4 को पकड़ लेगा, ये 4 को पास करेगा दशमलव। ठीक है, यानी कि 24.222 रन दिया जाए अब ना जी, 24.222 बच गया। अब इसको क्या करते हैं हम घटाते हैं, तो आइए घटा देते हैं, यहीं पे घटा देते हैं, इसको समीकरण 2 मान देते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर यहाँ पे 1 लिख देते हैं। x बराबर 2.4222, एक और 2 यहाँ पे लिख देते हैं कि जितना काम है उतना लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेकरिंग लगा हुआ है तो ये चिन्ह चेंज होगा, चिन्ह चेंज कर दिए। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं हम। ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटा लिया जाए तो 2 से 2 खत्म हो गया तो 0 0 0, तो इधर 0 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब देखिए 2 में से अब घट गया 4, 2 में से 4 नहीं घटेगा, यहाँ से ले लेगा, 12 में से 4 गया 8, दशमलव का दशमलव सामने रहने देते हैं। अब ये हो गया 24 नहीं है 23 हो गया, 23 में से 2 गया 21, बराबर इधर क्या बच गया 10 गो x में से 1 x गया 9x। चलिए x बराबर निकालते हैं हम लोग, x बराबर माने हैं मान, x बराबर निकालेंगे तो यानी कि 0 का तो कोई महत्व नहीं है, यानी कि 21.8/9। तो इस दशमलव में तो हमको चाहिए नहीं, दशमलव हटा देते हैं। पहले बताए दशमलव हटेगा तो कितना, यहाँ पे रेकरिंग वोकरिंग वाला तो झंझट नहीं है, 0 आएगा। यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, तो एगो 0, यानी इसका आंसर हो गया 218/90, जो कि हम लोग का पहले आया हुआ है। देखिए तो 218/90 हम लोग पहले आया हुआ है, ये भी अभी आ गया। यानी कि दोनों नियम सही है, आप किसी भी नियम से चाहे बनाना तो बना सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे 2 नंबर के लिए ये वाला नियम लगेगा। ठीक है, और 1 नंबर वाला अपना देख लेना है। तो चलिए चलते हैं आगे सवाल हम आपको करा चुके हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप सभी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा कि ताकि वो भी सीख सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर पास हो सके। परीक्षा में आए हुए सवाल यही है, परीक्षा में आए हुए सवाल कुछ हम करा चुके हैं, कुछ अभी करा दिए और कुछ आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक रेकरिंग दिया हुआ है 12 पर 1 2 पे, तो इसका क्या हो जाएगा 0.12 है, 2 पे रेकरिंग है, हटाओ दशमलव, एगो 9 लगाओ, एगो पे नहीं है तो 0 लगा दो, हो गया। घटा दो कितना 1, यानी 11/90 इसका आंसर हो गया। क्यों घटा दो, क्योंकि एगो नहीं है। अभी 2.4 है, यानी कि 24/9, 2 नंबर वाला, घटा दो 2,
आ गया आंसर। ठीक है, अब इसका अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखिए, आप अभी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और एसओ क्लासेस यूट्यूब हमें फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, और टेलीग्राम पर भी आप हमें से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, और फाड़ू नंबर लेकर आइए।